हेलो गाइस, वेलकम टू आर्चिटेक्ट। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मैं आपके सामने आ गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का जो टॉपिक है वो है अपना कैसे रिएक्ट ऐप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कि कैसे रिएक्ट ऐप को क्रिएट किया जाता है। तो मैं जाता हूँ अपने फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे देखिए मैं आया डी ड्राइव के अंदर, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे गिट बेस मैंने ओपन कर दिया है, ठीक है। और इसके अंदर अब मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और मेरा नाम ऐप का नाम है रिएक्ट फर्स्ट ऐप, ठीक है। ये मैंने नाम दे दिया और ये कमांड लगा दी। इस कमांड के थ्रू ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा अपने रिएक्ट ऐप को। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि जो लाइब्रेरीज अपन को जरूरत रहती है, जो पैकेजेस जरूरत रहते हैं, वो यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता है। वो प्री इंस्टॉल्ड होते हैं जब भी आप रिएक्ट ऐप क्रिएट करते हो। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो पैकेजेस है वो इंस्टॉल हो रहे। रिएक्ट हो गया, रिएक्ट डॉम हो गया, रिएक्ट स्क्रिप्ट हो गया। तो इससे वो जब भी आप इनिशियली जब ऐप रन करते हैं, तो वो इसके बेसिस पे वो ऐप रन होती है। तो ये प्री इंस्टॉल्ड पैकेजेस होते हैं। जब भी आप ऐप इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड होते हैं। तो ये जरूरत रहती है, रिएक्ट इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, 2 मिनट से 3 मिनट तक लेगा, और ये इंस्टॉल कर देगा और क्रिएट कर देगा अपनी एप्लीकेशन को। देखिए ऑलमोस्ट अपना ऐप इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे देखिए पैकेजेस 251 पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं, और ये फाइनल स्टेज पे है अभी। और यहाँ पे देखिए इंस्टॉलिंग टेम्पलेट डिपेंडेंसी यूजिंग npm। यहाँ पे npm का यूज कर सकते हैं, और आप pnpm का भी यूज कर सकते हैं, yarn का यूज कर सकते हैं, और सब का यूज करके भी आप एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए अपना ऐप अभी बन चुका है। तो यहाँ पे रन करने के लिए और वगैरह वगैरह, यहाँ पे देखिए कमेंट, जो कमांड है वो यहाँ पे बता रखा है। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे जैसे अभी ऐप को रन करना है, तो यहाँ पे पहले सीडी और अपना रिएक्ट फर्स्ट ऐप है, यहाँ पे टैप किया मैंने तो ये आ गया। अपन इस फोल्डर के अंदर गए, और अभी अपन को क्या करना है, इसको रन करना है ना, तो npm स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये npm स्टार्ट कर दिया, और मीनवाइल ये स्टार्ट हो रहा है। तब तक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ अपने इसके अंदर, इस फोल्डर को ओपन करता हूँ। देखिए ऐप ऑलरेडी रन हो चुका है अपना, ठीक है। यहाँ पे ब्राउजर में देख लीजिए ये आ गया अपना बेसिक, ठीक है। तो ये होता है अपना रिएक्ट का ऐप। मैं यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर ओपन करके भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप डी ड्राइव में देखिए अपना रिएक्ट फर्स्ट ऐप है, यहाँ पे मैं ओपन किया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये इग्नोर फाइल है, लॉग फाइल है, जेसन फाइल है, ठीक है। ये पैकेज जेसन है जो अपन डिपेंडेंसी इंस्टॉल किए, वो यहाँ पे है, ठीक है। और जो जो रिक्वायर्ड है एक्चुअल में, ये सारे यहाँ पे लाइब्रेरीज वगैरह अपन को मिल जाती है, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करता है वो जब भी अपन ऐप क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे देखिए ब्राउजर में, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली अपना ऐप रन हो गया, ठीक है। और कंसोल में हम अगर जाएंगे तो यहाँ पे कंसोल में देख लीजिए ये कंपाइल्ड हो चुका है, ठीक है। वेब पैक के थ्रू ये कंपाइल्ड होता है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आगे जाके, अपन ये भी देखेंगे कि वेब पैक क्या होता है और ये कैसे कंपाइल करता है। ये सारी चीजें अपन देखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, मैं लेके आऊंगा। और अपन और भी तरीके होते हैं ऐप को इंस्टॉल करने के लिए, टाइप स्क्रिप्ट में करना है, या फिर आपको जैसे वीट का यूज करके करना है, तो भी अपन ऐप क्रिएट करेंगे। तो वो मैं पहले लेके आऊंगा आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, एंड आज का टॉपिक अपना यहीं खत्म होता है, और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे आप लोगों को सबसे पहले मिल सके मेरा वीडियो।